तो आज मैं बैठी हुई हूँ कार्तिक के साथ और जैसे कि कार्तिक हमेशा करते हैं, कार्तिक हमेशा सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूँगी। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है प्यार। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा इमोशन जिसके लिए हम सब लोग जीते हैं, जिसके लिए हम सब लोग मरते हैं। तो आज हम प्यार की बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार के क्या मायने हैं? प्यार मेरी ज़िंदगी है और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो भी इंसान जिससे भी प्यार करता है, वो उसको मिलना चाहिए। अगर प्यार सच्चा है तो आपको मिलना चाहिए। और मैं बहुत खुश होती हूँ जब लोग मुझे ये बताते हैं कि ज़िंदगी में एक जज़्बात उन्होंने जिया, खुल के जिया और वो जज़्बात उनको अब जीने के लिए मजबूर करता है। प्यार जो होता है ना यार, प्यार एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए आपको बस आपको करना है, आपको सेल्फलेसली करना है। प्यार में कभी आप रहते ही नहीं हो। आप एक दूसरे इंसान को उसका ख़्याल रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको सँभालने के लिए, आप एक बिल्कुल नए इंसान बन जाते हो। एक 2.0 वर्ज़न निकल के आता है आपका और वही प्यार होता है। प्यार आपको हमेशा ग्रोथ देगा। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप बढ़ नहीं रहे हो आगे, तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ़ अटैचमेंट है। प्यार हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, बेहतर शख्सियत बनाता है और वो आपको अंदर से सुधारता है, वो बदलाव लेके आता है। बदलाव ज़बरदस्ती का नहीं होता है, बदलाव हमेशा प्यार का होता है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप जब जज़्बातों में होते हो ना, तो प्यार बहुत सेल्फलेस होता है, नो डाउट। उसमें आप अगर आप सच में प्यार में हो, तो आप हमेशा देना चाहोगे। बिल्कुल। लेकिन आजकल रिश्ते थोड़े ऐसे हो गए हैं कि लोग एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, है ना? अ, अट्रैक्शन को किसी की तरफ थोड़ा-सा जो झुकाव आ गया है, किसी ने आपको अटेंशन दे दिया, किसी ने आपका कुछ भला कर दिया, तो आप उसको प्यार का नाम दे देते हो, जबकि प्यार बहुत अलग चीज़ है। तो थोड़ा-सा इन अलग-अलग फ़ेज़ेज़ की बात करते हैं कि जब एक इंसान रिश्ते में आता है, जज़्बात वो जगते हैं, तो वो स्टार्टिंग का वो हनीमून फ़ेज़ तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या होता है? फिर आगे अलग-अलग फ़ेज़ेज़ समझते हैं। यार जब हम पता है किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बात करने का शुरुआत करते हैं, तो हमेशा प्यार का ना एक पीरियड होता है, जैसे आपने कहा वो हनीमून पीरियड होता है। हनीमून पीरियड में ना आप उसको जानने की कोशिश करते हो। तो आप उसको अपना पूरा वक़्त दोगे। आप उससे ये भी पूछोगे उसको क्या पसंद है खाने में, उसका फ़ेवरेट कलर क्या है, उसको पहनने में क्या पसंद है, उसकी डेस्टिनेशन क्या फ़ेवरेट है। पूरी ज़िंदगी की उसकी पसंद-नापसंद आप उस इंसान की जान लेते हो, क्योंकि उस वक़्त आपको एक नया इंसान मिला है। लेकिन जैसे ही वो हनीमून पीरियड यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल का पीरियड खत्म होता है, तो आपका जो प्यार का ग्राफ है ना, वो रिलेशनशिप का जो ग्राफ है, वो अभी यहाँ से इंक्लाइन होना स्टार्ट करता है। अब आप एक-दूसरे को जान चुके हो। अब आपके पास नहीं है सवाल बात करने के लिए। आपको एक-दूसरे का रूटीन पता है कि भाई कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या खाता है, कितने बजे छुट्टी होती है, कितने बजे वो रेस्ट करता है, कितने बजे वो सोने जाता है, आपको सब कुछ पता है। तो ऑब्वियसली बातों का जो सिलसिला है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपके पास बात बची ही नहीं है पूछने के लिए। हुँ। फिर दूसरा इंसान ये समझने लगता है कि यार ये तो अब इसका इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं रहा है और ये मेरे को वक़्त नहीं दे रहा है, ये मेरे से अब पहले जैसे बातें नहीं करता है, तो ये नॉर्मल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्यार के ग्राफ में हमेशा, एक रिश्ते के ग्राफ में हमेशा एक फ़ेज़ ऐसा आएगा जहाँ पे आपके पास चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। एक फ्लैट लाइन आएगी, आपको उसमें एफ़र्ट्स डालने हैं। अगर आप अपना सब कुछ बता चुके हो उस इंसान को अपने बारे में सब कुछ बता चुके हो, उस इंसान का सब कुछ जान चुके हो, तो नई चीज़ें एक्सप्लोर करने पे ध्यान दो, नई चीज़ें दो। और इस फ़ेज़ के टाइम पे ना क्या होता है, हो गया ना, प्यार हो गया ना, एक-दूसरे को जान लिया ना, अब भरोसा है ना कि साथ में हैं एक-दूसरे के, ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया ना, तो अब अपने आप को बढ़ाने पे ध्यान दो। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, वो बंदा अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान देगा। तुमको टाइम देने के चक्कर में वो जो अपने फ्रेंड्स को नहीं टाइम दे रहा था, जो फैमिली को नहीं दे रहा था, अब वो वहाँ पे जाना स्टार्ट करेगा बिकॉज़ उसको पता है, उसको भरोसा है कि तुम हो वहाँ पे खड़े। अब उसको बाकी चीज़ों को भी सँभालना है, अब उसको सोसाइटी, समाज और दुनिया को भी सँभालना है। लेकिन अक्सर ना रिश्ते यहीं आके कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार दूसरा इंसान हमारे पास अब वैसा नहीं है।
कि वो वैसा का वैसा होता है क्योंकि उसको मन में भरोसा होता है कि यार ये मेरे साथ है, इसको पता है मैं अपना क्या काम कर रहा हूँ। लेकिन आप वो भरोसा नहीं दिखा पाते, वो चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, ये अक्सर होता है क्योंकि समय के साथ बदलाव ज़रूरी है कि वही चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप 3 साल के बच्चे को जो चीज़ें सिखा रहे हो, 10 साल के बच्चे को वो चीज़ अब नहीं सिखाओगे। तो ऐसे ही एक रोमांटिक रिलेशन भी ग्रो होता है। तो वो जो एक भरा होता है, एक प्यार की एक फीलिंग होती है, वो बैठेगी कुछ समय के बाद और ये सबके साथ होता है। और मेरे ख्याल से ऐसे में ना लड़कियां इससे ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं कि अब मुझे, और ये अक्सर सवाल भी देखने को मिलता है कि यार अब उतनी अटेंशन नहीं दे रहा है, अब ये बदल गए हैं, पहले तो बहुत रोमांटिक थे, पहले मूवी पे भी लेके जाते थे, डिनर भी करवाते थे, कॉल्स पे घंटों बात भी करते थे, अब काम इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लड़का लड़की दोनों को क्या समझने की जरूरत है? कि काम ज़रूरी होता है। आपकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा बाबूशोना करने से नहीं चलेगी। आपके घर में जो राशन आता है, आपके घर में जो दवाइयाँ आती हैं, आपकी गाड़ी जिस पेट्रोल से चलती है, उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। और वो पैसा तभी होगा जब इंसान काम पे जाएगा। अगर आप दूसरे आदमी से ये उम्मीद रख रहे हो कि वो काम पे जाके भी, ऑफ़िस जाके भी आपके साथ सिर्फ़ बाबूशोना कराए कि तुमने खाना खाया, नहीं खाया, तुम अच्छे से हो या नहीं हो, तुम कैसे जी रही हो, कैसी नहीं जी रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो काम कब करेगा? जिस वक़्त वो तुम्हारे साथ है, तुमसे बात कर रहा है, तो लड़के की ज़िम्मेदारी है कि पूरा वक़्त उसे दिया जाए। जिस वक़्त वो इंसान काम कर रहा है, तो वो पूरा वक़्त काम को दे, जिसको हम लॉयल्टी कहते हैं, कि जो इंसान अपने काम के साथ लॉयल होगा, जो अपने परिवार के साथ लॉयल होगा, वो अपने प्यार के साथ भी लॉयल होगा। तो हर चीज़ का एक वक़्त होता है, हमेशा ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है। वो इसीलिए कहा है क्योंकि आप जिस इंसान के साथ हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी वो अपने परिवार के साथ है, तो वो परिवार के साथ बैठ के उनके मसले हल करेगा। अगर वो माँ-बाप के साथ बैठा है या दोस्तों के साथ बैठा है और उस वक़्त आप उसको फ़ोन करोगे तो वो ना अटेंशन आपको दे पाएगा, ना अपने परिवार को दे पाएगा और सारी चीज़ें मिसबैलेंस होंगी। तो एज़ अ पार्टनर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप समझो कि दूसरा इंसान कहाँ बैठा है, किस सिचुएशन में बैठा है और दूसरे इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको बताना कि सी अभी मैं पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, कुछ बातों को लेके डिस्कशन चल रही है, मैं तुमसे आराम से बात करता हूँ, यू टेक केयर। अभी मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, दोस्तों का थोड़ा अच्छा वो चल रहा है, आप एक काम करो, आप अपना आराम से सो जाओ या अपना कुछ काम कर लो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ करने के लिए चले जाओ। अभी मैं इनके साथ बिज़ी हूँ तो प्रोबेबली मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। ये लड़के की ज़िम्मेदारी है बताना और लड़की की ज़िम्मेदारी है ये समझना कि जब वो तुम अपने परिवार के साथ होते हो तो वो समझता है कि यार वो अपने मम्मी-पापा के साथ है वो नहीं बात कर पाएगी। वो तुमको बार-बार कॉल करके नहीं परेशान करता है। तुम अगर मूवी देखने जा रही हो या शॉपिंग पे जा रही हो या अपने दोस्तों के साथ घूम रही हो तो वो तुमको बार-बार कॉल करके नहीं परेशान करेगा। वो सिर्फ़ ये पूछेगा कि तुम पहुँच गई? तुम कुछ खा लेना एंड अपना ख़्याल रखना, जब निकलो तो मुझे बता देना। सिर्फ़ इतना ही फंडा चलता है लड़कों का। तो ये ना रिलेशनशिप हमेशा टू वे होता है। दोनों को समझना है, दोनों को सँभालना है, दोनों को निभाना है क्योंकि दोनों का रिश्ता है। ये सिर्फ़ एक की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सिर्फ़ देता जाएगा और दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ़ लेता जाएगा। जितनी आप इज़्ज़त उस रिश्ते को दोगे, उस इंसान को दोगे, जितना आप उसको समझोगे, वो आपको उतना ही बदले में समझेगा और उतनी ही इज़्ज़त आपको मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपको चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, आप देना स्टार्ट कर दो। आपको इज़्ज़त चाहिए, आप लोगों को इज़्ज़त देना स्टार्ट कर दो। आपको प्यार चाहिए, आप लोगों को प्यार देना स्टार्ट कर दो। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप लोगों को देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो इंसान नहीं दे रहा है ना आपको, उसको एक पल लगेगा यार ये तो मेरे लिए इतना करता रहता है और मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। या दूसरी इंसान मेरे को इतना समझती है, इतना स्पेस देती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। वो फिर एक गिल्ट में आएगा, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले फ़ेज़ में आएगा और वो उस रिश्ते पे काम करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक तो क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लड़के और लड़की दोनों की साइड से होना चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। बट काफ़ी बार ना ऐसा होता है कि मतलब एक इंसान समझ जाए कि यार लेट अस सपोज कि एक लड़की बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, उस रिश्ते को निभा रही है, पर लड़का अपनी मस्ती में है, ठीक है? अब इस तरीके की कोई सिचुएशन आए, लड़का या लड़की उस चीज़ को स्टिल नहीं समझ पा रहा है और रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे आ चुका है कि यार अब तो ये खत्म होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कब तक ट्राई किया जाए? यार रेड फ्लैग्स नाम की चीज़ सुनी है ना?
रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि दूसरा इंसान आपको अगर बार-बार कोशिशों के बाद भी आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाओ, आपको गाली-गलौज कर रहा है, आपके ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉसेसिव हो रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है। पता है हम इंसान ना चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमें समझे, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान कोई अंतर्यामी नहीं है। आपको उसको बोलना ही पड़ेगा कि आपको क्या बुरा लगा है और क्या अच्छा लगा है। अब एक लड़की जो है, अगर वो ये देख रही है कि मैं अपने रिश्ते में सिर्फ मैं ही हूँ, सारे वादे मेरी तरफ से हो रहे हैं, सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से हो रहे हैं। अगर एक रिश्ता जो है ना, उसमें दोनों इंसान को 2-2 कदम साथ चलना होता है, तो वो जितनी भी 2 कदम से लेके 100 कदम तक का सफ़र है, वो सिर्फ मैं कर रही हूँ। तो ये समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान उस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। आप एक इंसान के साथ सिर्फ ज़िद में हो कि यार मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान क्या सच में उतना ही आपको प्यार करता है? आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं किसी इंसान से जुदा होने के बाद या उसकी नामौजूदगी पे तड़प जाती हूँ, मैं जितना परेशान हो जाती हूँ, क्या दूसरा इंसान भी वैसे ही तड़प में आता है? क्या उसको भी उतना ही दर्द होता है? या फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम हो या नहीं हो? आप खुद से तो सवाल कर सकते हो ना। और जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो, आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखते हो, तो अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखो और चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लोज़र की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ बात इज़्ज़त की आ जाए ना, वहाँ से निकल जाओ। अगर दूसरा इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके जज़्बात की इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके वक़्त की इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो वो आपके प्यार के काबिल है ही नहीं। अगर वो आपसे सच में प्यार करेगा ना, तो वो आपको इस तड़प में आने ही नहीं देगा। वो आपके मन में ये सवाल ही नहीं आने देगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो एक बार जाके बात करो, क्लियर करो। अगर वो नहीं समझा पा रहा है, 2 बार उससे बात करो, 3 बार उससे बात करो। लेकिन तीसरी बार के बाद लाइफ में फिलॉसफी बना लो। तीसरी बार के बाद दूसरे इंसान के सामने झुकना नहीं है। खड़े हो और चले जाओ। ज़िंदगी में अकेले आए थे ना, यू आर एबल टू ब्रीथ, ऑक्सीजन आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा इंसान आपके मुँह में सीपीआर दे रहा है तभी आप ज़िंदा हो। आप ज़िंदा हो, तो अगर ज़िंदा रह सकते हो तो खुश भी रह सकते हो। दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों का ठेकेदार नहीं है। ये दुनिया में सब लोग आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया को समझना ज़रूरी है। बाहर से सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, सबकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान की बातों पे नहीं जाना, इंसान की नीयत पे और फितरत पे जाना है। और आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में करना क्या है। इतने बुद्धू तो कोई नहीं होता। अपने हाथ में लेके चाकू लेके नहीं काटते ना नस, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल। तो रिश्ते के में क्यों अपने हाथ में चाकू लेके खुद को काटने में बैठ जाते हो? प्यार अंधा नहीं होता है, हम अंधे बन जाते हैं। बिल्कुल। जब एक इंसान इमोशंस में होता है, तो काफ़ी बार ओवरलुक कर जाता है इन चीज़ों को, जो गलतियाँ बार-बार आपका पार्टनर कर रहा है। क्योंकि आप उस इमोशन में हो, आप उसको लेट इट बी जाने देते हो। और कहीं न कहीं ऐसे में ना आपकी भी एक गलती होती है कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप बार-बार वो चीज़ जब जाने दे रहे हो, तो उसको भी वो आदत पड़ रही है। और लड़कियां अक्सर ये गलती कर देती हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इन दोनों में ना एक बहुत पतली सी एक मतलब लाइन है, एक बहुत मतलब ये ग्रे जोन कह सकते हैं इसको, कि कब आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कम्युनिकेट करना है, और कब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, अब सामने वाला उस चीज का गलत फायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली एक शब्द है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं। आपकी जिंदगी में हर चीज की एक बाउंड्री तय होना जरूरी है। दूसरा इंसान आपसे कितना मजाक कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा इंसान आपसे कितना ज्यादा तू तड़ाक या डिसरिस्पेक्टफुल होकर बात कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। दूसरा इंसान आपको कब तक बुली कर सकता है, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। और दूसरा इंसान आपकी जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है, उसकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। ना बोलना आता है ना, अगर आपके ऊपर कोई इंसान आके पाउंस करेगा, आप उसको धक्का मारोगे ना कि नहीं, डोंट डू दिस,
कोई इंसान आपके ऊपर मतलब चाकू से वार करेगा, आप उसको बोलोगे ना कि नहीं डोंट डू दिस, मुझे चोट, आपको ना बोलना आता है, लेकिन आप ना बोलना नहीं चुनते हो, बिकॉज़ आपको लगता है कि आप दूसरे इंसान के सामने बुरे बन जाओगे या दूसरा इंसान बुरा मान जाएगा। एक इंसान ना सिर्फ तभी नहीं बोल पाता है जब वो दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करता है। आप प्लीज दूसरों को तभी तक करो जब तक आपकी इज्जत बरकरार है। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे ना कि यार ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे रिश्ते में हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, उस दिन जवाब दो। आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में हर चीज को लेके आपको खुद से ये सवाल करना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है बिकॉज मैंने लोगों को अलाउ किया। आप किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में इजाजत देते हो आपकी बेइज्जती करने के लिए, आपके साथ ओवर फ्रेंडली होने के लिए, आपके साथ आपको डिसरिस्पेक्टफुल होके बात करने के लिए। आपने उनको इजाजत दी, आपने एक बार मजाक सह लिया, दूसरी बार सह लिया, उसको लगे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो वापस गिव बैक करती ही नहीं है, तो आप उसको मना नहीं कर पाए और वो करता गया। एक दिन वो करने की सीमा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना कि आप खुद से सवाल करते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ना शुरुआत में बोलना सीखना पड़ेगा, और हर चीज को लेके भी ना नहीं बोलना है। जिस चीज को लेके आपको लगता है कि जिन चीजों को, जिन मसलों का हल सिर्फ चुप्पी से निकल सके, उस बात पे चुप हो जाओ। और जहां लगे कि अब बोलना जरूरी है क्योंकि लोग अपनी हद भूल चुके हैं, वहां पे अपनी जबान खोलो, क्योंकि ज्यादा झुकना भी नहीं है और ज्यादा तन के भी नहीं खड़े रहना है। बैलेंस बहुत बैलेंस इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बाउंड्रीज वाली बात है, ये प्रैक्टिकली कैसे करें? जैसे कि दो लोग रिश्ते में अगर होते हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी अनबन होगी, थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। और अक्सर जब एक इंसान झगड़ा कर रहा होता है तो कुछ ऐसी चीजें बोल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो वो मीन नहीं करता, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में बोल गया। ठीक है, अब एक इंसान इस चीज को कैसे समझे कि किस लेवल तक की चीजें अलाउड हैं एक आर्ग्यूमेंट में भी बोलना? क्योंकि जब दूसरी एक चीज जो समझने वाली होती है वो ये कि दो लोगों के बीच में कोई हंसी मजाक हो रहा है, मैं और मेरा पार्टनर अगर कुछ कर रहे हैं, मैं उसकी अगर बेइज्जती भी कर रहा हूं, तो वो हम दोनों के बीच की बात होनी चाहिए। अगर वो थर्ड पर्सन के सामने हो रही है तो ये गलत है। एक आधी बार चलता है, चाहे वो फ्रेंड्स ही हो, आपका क्लोज सर्किल ही हो। एक आध बार भी नहीं चलता है। आपके रिश्ते में आप चाहे प्यार कर रहे हो चाहे तकरार कर रहे हो, आपके कमरे के अंदर की बात तीसरे इंसान के पास कभी नहीं जानी चाहिए। कभी नहीं। ये एक रिश्ते की प्राइवेसी को, जैसे कहते हैं ना, एक भंग करना कहते हैं। एक रिश्ते की बेइज्जती होती है जब आपके बीच की बातें आप दूसरों के सामने जाके रखते हो। क्यों बतानी है? अगर आपको कोई चीज बुरी लगे, कोई बात हर्ट हुई है, कोई परेशानी है, तो सामने वाले से बात करो। मैं हर बार ये बात कहती हूँ। तीसरा इंसान सिर्फ आपको सुन के एक अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जजमेंट पास करेगा, अपने ओपिनियन रख देगा, बट उसको नहीं बताना कि दूसरे इंसान ने किस वे में बोला था या किस बात पे रिएक्ट करते हुए बोला था। बिकॉज एक आदमी या एक औरत जब बहस में होते हैं या लड़ाई में होते हैं या प्यार में होते हैं, आपसी बातों से होता है ना। मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो ही मैं उस बात का जवाब और बड़े आर्ग्यूमेंट से दूंगी। हम हमेशा एक बहस में आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं कि मेरा जवाब ऐसा होना चाहिए कि दूसरा इंसान चुप हो जाए। ये हमारी दुनिया की रीत है कि हम जिंदगी में कभी किसी लड़ाई में छोटे नहीं दिखना चाहते हैं। तो हम अगली बात ऐसी बोलेंगे जहां पे दूसरा इंसान अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाए, वो चोट लगनी चाहिए, और हम इंटेंशनली लोगों को हर्ट करते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जो बिना जान के बोली जाए। इंसान के मन में होगी, वो उस बात को सोचता होगा, तभी वो बोलेगा। आप कोई भी जिंदगी में ऐसी बात नहीं बोलते हो जो आप ना चाहते हो। आपके दिमाग में होगी, आपके जहन में होगी, आपके मन में होगी, और आप उस बारे में सोच रहे होगे काफी टाइम से। चीजें पाइल अप होती हैं तभी गुस्से में निकलती हैं। अगर चीजें पाइल अप नहीं हो रही हैं, मन में नहीं है, वो नहीं आती। अगर मैं आपसे एक बात एक रिश्ते में, लड़ाई में ये बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम कितनों के साथ मुंह मारते हो, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा।
it was not said because I want to hurt you. It is only because ये मेरे दिमाग में था. तो लड़ाई में जो भी बात बोले जाती हैं, कभी ये नहीं होता कि वो गुस्से में निकल गई. वो निकली इसलिए है क्योंकि वो आपके दिल में होती है. तो अगर दूसरा इंसान गुस्से में कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, और फिर देखो कि उसने क्या-क्या बोला है. हमेशा गलतियों को और बातों को माफ करो, लेकिन भूलो कभी नहीं. याद रखो कि किसने क्या कहा था और किसने क्या किया था, क्योंकि वो आपको एक नया इंसान बनने में मदद करेगा. क्यों झुकना है किसी के सामने? किसी का लेके खा रखा है क्या? अगर प्यार में भी हो तो वो इंसान, मतलब शादी की बात है, पति है, कुछ बोल रहा है, आप उसको जवाब दो, लेकिन बहस जीतने के लिए नहीं. अगर पति है, पत्नी कुछ बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, रो के बोल रही है, दुखी होके बोल रही है, उसके बाद समझो कि उसको क्या हर्ट हुआ है. बिकॉज इंसान तभी बोलता है, चाहे वो रो के बोले या दुखी होके बोले या गुस्से में बोले, जब उसके मन में वो चीज खल रही होगी. वो अटक जब होती है ना किसी बात की, तब वो मन से निकलती है, वो जबान पे आती है. वरना एक लड़की कभी आसानी से रोती नहीं है और एक आदमी कभी आसानी से गुस्सा नहीं करता. वो तभी होगा जब आपकी कोई बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है. वरना सब दोनों ही, एक आदमी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक औरत अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है कि ये जो रिश्ता है ये बना रहे. लेकिन कब तक बनाए रखना है, कब तक इज्जत के लिए चुप रहना है, आपको समझना पड़ेगा. अगर कोई आके आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, आप बोलोगे ना कि नहीं, ये नहीं मैं झेल. आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा रिश्तेदार हो, कितना भी अच्छा कोई परिवार का कोई भी इंसान हो या दुनिया का इंसान हो, आप उससे बहुत अच्छी बातें करते हो, कोई एक बात तो होगी ना जो आपको लगेगी यार ये मेरे से ये इंसान नहीं बोल सकता है. तो आपको पता है कि मैं कितना नहीं झेल सकती हूँ, मैं कितना नहीं झेल सकता हूँ, तो वो उतना आने तक भी नौबत क्यों देते हो? लोगों को फ्री मत करो अपने साथ. हम ना ऐसे खुली किताब बन जाते हैं, अपना सब कुछ रख देते हैं कि मेरे को क्या पसंद है से लेके मेरी जिंदगी में कितने दुख हैं, हम सब बता देते हैं लोगों के सामने. लेकिन क्यों बताने हैं? आप अपने जब दुख दूसरों के सामने रखते हो ना, तो सिर्फ दो चीजें होती हैं. लोग या तो आपको सिंपैथी देंगे या आपके ऊपर जजमेंट पास करेंगे. उसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं होती है. तो अगर आपको दया चाहिए या फिर आपको अपने बारे में कोई पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है लोगों की नजरों में, तो अपने रिश्ते के बीच की बात या अपनी जिंदगी की बात दूसरों के सामने रखो, शौक से रखो. लेकिन अगर अपनी इज्जत की फिक्र है ना, तो थोड़ा सा शांत रहना सीखो. बिल्कुल, क्योंकि थर्ड पर्सन को आप इन्वॉल्व करोगे तो वो वन साइड ऑफ द स्टोरी के अकॉर्डिंग बायस्ड होके यूजुअली आपको सलाह देगा. बिल्कुल. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं किसी की भी लाइफ में जो चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर देख पाएं और एक सही सलाह दे पाएं. मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, रियल स्टोरी है. एक लड़के और लड़की की, हस्बैंड वाइफ से दोनों की बहुत गंदी बहस हुई. और बहस के बाद लड़की ने अपने दोस्त को फोन किया और फोन करके ये बोला कि यार मेरे लिए घर ढूंढ, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है. उसने बात दोस्त को फोन करके बोली. अब दोस्त गुस्से में आ गया कि यार ये तो बहुत गलत है, रुक मैं देखता हूँ. पति ने ये बात बोली कि यार तुम किसको फोन कर रही हो, मुझे बताओ. पति ने फोन छीन लिया. उसने बोला कि इससे पूछ के मैंने इस पर हाथ क्यों उठाया. तो उस बोलता है कि नहीं, आप नहीं हाथ उठा सकते हो, कुछ भी रीजन हो. कहते भाई इसने मेरे को 5 बार थप्पड़ मारे थे, नोचा था. मैंने इसको बोला मत करो, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तुम झेल नहीं पाओगी, मैं करूंगा तो तुम सह नहीं पाओगी, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो. बट वो लड़की गुस्से में आके उसको मार रही है, मार रही है, मार रही है. एक बार उसने अपने डिफेंस में उसको चांटा लगा दिया. लेकिन लड़की ने क्या बोला, वन साइड स्टोरी, कि मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ. दोस्त ने सुना, जब पति की बात सुनी तो दोस्त ने कहा नहीं यार ये तो गलत है, मैं इस मामले में बीच में नहीं आ सकता. तो यही होता है, जब आप एक तरफ की कहानी सुनते हो ना, आप कभी सच नहीं जान पाते हो कि असल रिश्ते में क्या हुआ है. अगर आपको बिचौलिया बनना है ना, अगर तीसरे इंसान को, दोस्त को, परिवार को या रिश्तेदारों को बिचौलिया बनना है, तो दोनों को बैठा के आमने सामने बात करो कि किसकी क्या गलती थी, कौन सही था, कौन गलत था. दोनों को बैठा के बात करो. एक की कहानी सुन के कभी ये मत बोलो कि ये गलत था और ये सही था. बिकॉज सही और गलत कुछ नहीं होता.
दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। एक रिश्ते में दोनों खुद आए थे, अब लड़ भी रहे हैं तो दोनों किसी वजह से लड़ रहे होंगे और बराबर का लड़ते हैं। आजकल की लड़कियां वो नहीं है जो एकदम चुपचाप बैठ के सुन ले और सब कुछ सह जाए, बराबर का लड़ती हैं, बराबर का बोलती हैं। और सही भी है, जवाब देना सही है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ, पलट कर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ लोग कई बार हद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार जवाब दोगे, हर बार पलट कर जवाब दे रहे हो, आप एक रिश्ते की जो इज़्ज़त होती है, एक मर्यादा होती है, अगर उसका ख़्याल नहीं रख रहे हो, वो गलत है। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और जवाब किस इंटेंशन से दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट जीतना है या रिश्ता बचाना है, उस तरीके से या समझाने के पर्सपेक्टिव बिल्कुल, से बोला गया है। बिल्कुल। राइट। अब काफी बार ना ऐसा होता है कि एक लंबे रिलेशनशिप के बाद एक पार्टनर गिव अप कर देता है हुँ, कि यार ये शादी नहीं हो सकती, लेट अस सपोज, राइट। अब ऐसे में जो दूसरा पार्टनर होता है वो इमोशनली बहुत इन्वेस्ट कर चुका होता है, अब उसके लिए वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका पार्टनर आपके ऊपर गिव अप कर दे, उस रिश्ते को छोड़ दे, तो क्या करना चाहिए? यार पता है मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो 4-4 साल के रिश्ते के बाद भी ना, जब शादी का नाम आता है, तो पलट जाते हैं। जब तक रिश्ते में थे तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही शादी की बात आई तो एक आदमी पलटेगा और दूसरा आदमी ना वहीं के वहीं यार रिश्ते में खड़े रह जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है? आप जब किसी इंसान के साथ रिश्ते में होते हो, आप किसी से मोहब्बत में हो, प्यार करते हो, आपको नहीं पता। इस लाइफ की कोई गारंटी नहीं है कि कोई फ्यूचर है या नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म स्कोप है या नहीं है, आपको नहीं पता। आज इस छोटे से कॉन्वर्सेशन में काफी मीनिंगफुल बातें समझ में आई, और मेरे ख्याल से ये ना यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो लव का फर्स्ट फेज तो जानते हैं, जो इमोशंस आते हैं, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा, फिर थोड़े कलेश भी आएंगे, ये पार्ट वो नहीं जानते हैं। तो थैंक यू सो मच इनसाइट्स के लिए। थैंक यू सो मच कार्तिक इस कॉन्वर्सेशन के लिए, और आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी इतनी लंबी बातें सुनने के लिए। ये टॉपिक वो थे जो में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं इस बारे में बात ज़रूर करूं, और उनकी ज़िंदगी के कुछ किस्से हैं जिनके बारे में उनको क्लैरिटी चाहिए। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।